ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों पे आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो सोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर डिफरेंशिएशन और नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 10B। और मैं एक्सरसाइज 10A को बता चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 दे रखा है और हेडिंग है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है e पे पावर 4x। तो आप इसे लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ई का पावर 4x और आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन आपको करना है d बाई डी एक्स ऑफ y और यहाँ लिखना है आपको d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर कितना 4x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स और e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी e पे पावर जितना होगा उतना ही होता है। तो e पे पावर 4x रहे तो e पे पावर 4x नहीं, e पे पावर कुछ भी रहे, जैसे e पे पावर x रहता तो e पे पावर x, क्योंकि आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ e पे पावर x आपको लिखाया गया होगा e पे पावर x होता है नहीं, तो e पे पावर जो रहेगा उतना ही लिख देना है। और अगर x रहता तो बात यहीं ख़त्म, x नहीं रहेगा, x के बदले में 4x 3x कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उसको आपको एक स्टेप और डिफरेंशिएशन कर देना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 4x और 4x का 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं करते हैं, और x का डिफरेंशिएशन 1। कांस्टेंट अकेला रहता तो 0 हो जाता, लेकिन ये कांस्टेंट किसके साथ है? x के साथ, तो कांस्टेंट साइड हो गया x का 1। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी 4 और तब ई पे पावर कितना x 4x हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट y इक्वल टू 1 का 2, y इक्वल टू ई पे पावर माइनस 5x। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स और ई पे पावर जितना, आंसर पहले उतना। और अब किसका करेंगे? तो अब करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस 5x का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 कॉन्स्टेंट है तो माइनस 5 का तो होगा नहीं, तो माइनस 5 साइड और x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 1 यानी माइनस 5 और उसके बाद ई पे पावर माइनस 5x। आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई पे पावर में x क्यूब है यानी e का पावर है x क्यूब। ये तो डिफरेंशिएशन आप इसका जब कीजिएगा तो पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल समझ के कीजिए कि y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा यानी e पे पावर x क्यूब का, तो e पे पावर x का होता है e पे पावर x, तो आपको भी लिख देना e पे पावर कितना है x क्यूब, तो पहले आपको e पे पावर x क्यूब लिख देना है। अब e पे पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन यानी पावर क्या है x क्यूब, तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर दिए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x क्यूब और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, जितना पावर वो आगे और x का पावर एक कम कर देना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई का पावर x क्यूब हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, लेट y इज इक्वल टू ई का पावर 2/x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई का पावर 2x। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ई पे पावर जितना पहले तो आंसर उतना। अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, 2/x का, 2/x का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर 2/x, और यहाँ 2 का होगा नहीं, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया बाहर, तो यहाँ 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा। किसका होगा, 1/x का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर 2x इंटू 2 आगे लिख दीजिए, 2 ई का पावर 2/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। तो आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -2/x² इंटू ई पे पावर 2/x। ठीक है। चलिए 2 का 2 क्वेश्चन है ई पे पावर √x। तो लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई पे पावर कितना, √x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। डिफ्रेंशिएशन कितने स्टेप में होगा, डिफ्रेंशिएशन इसका 2 स्टेप में होगा। पहले तो ई पे पावर x का, ई पे पावर x करेंगे, और फिर √x का कर देंगे अलग से। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर कितना, √x। तो डी वाई बाई डी एक्स, ई पे पावर x का, ई पे पावर x होता है, तो ई पे पावर √x का क्या होगा, ई पे पावर √x ही होगा। और आपको डिफ्रेंशिएशन अब करना होगा किसका, √x का। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर √x लिख दिए, और यहाँ √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2√x इंटू ई का पावर √x। आंसर। टू का 3, लेट y इज इक्वल टू ई का पावर -2√x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर कितना है, -2√x। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर x का, ई पे पावर x, तो ई पे पावर जो रहेगा, जो भी हो पहले उसको लिख देना है। ई पे पावर जितना, आंसर ई पे पावर उतना। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो पावर में है, यानी -2√x का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर क्या है, 2√x इंटू -2 तो कांस्टेंट है, और √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x। तो ये 2 और ये 2 का कैंसिल कर सकते हैं आप। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, -e पे पावर 2√x बाय √x। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट देखिए, लेट y इज इक्वल टू ई का पावर cot x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। तो e का पावर है कितना, cot x, तो आंसर हो जाएगा e पे पावर पहले cot x, और फिर आपको अलग से डिफ्रेंशिएशन cot x का भी कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर cot x, ये आपको लिख देना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ cot x याद कीजिए -cos²x, नहीं, cot x का डिफ्रेंशिएशन -cos²x, तो यहाँ लिखिएगा -cos²x इंटू ई का पावर cot x। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, लेट y इज इक्वल टू ई का पावर -sin2x, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के लिए डी वाई बाई डी एक्स,
और ई पे पावर जितना, तो एक बार लिखेंगे ई पे पावर उतने। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा जितना पावर में लिखा हुआ है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर माइनस साइन 2x, और माइनस का तो नहीं होगा, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos 2x, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x, और फिर 2x का 2 इंटू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 cos 2x इंटू ई का पावर माइनस साइन 2x। क्लियर है? थ्री नंबर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। लेट y इज इक्वल टू ई का पावर कितना है, रूट साइन x। चलिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y के लिए डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ई पे पावर जितना एक बार लिखेंगे उतने। और अब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, रूट साइन x का। नहीं, ई पे पावर x तो ई पे पावर x, तो ई पे पावर जो रहेगा ई पे पावर उतना ही लिख देना है। और अगर वो x नहीं है, x का कोई अनदर फंक्शन है, तो उसका आपको एक स्टेप और डिफ्रेंशिएशन करना है। और अब उसमें भी और स्टेप बढ़ेगा तो वो अलग बात है, उसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डी बाई डी एक्स अब यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा रूट एक्स समझ के। डी बाई डी एक्स अब रूट एक्स होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, और एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। तो एक्स नहीं है ना, है साइन एक्स है, तो आपको अलग से साइन डिफ्रेंशिएशन का साइन एक्स का भी करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर लिखिए कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स होगा, और नीचे 2 रूट अंडर साइन एक्स, 2 रूट साइन एक्स, और यहाँ ई का पावर में रूट अंडर साइन एक्स। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तीनों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन है इसको लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 10 log x, 10 log x। चलिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ आपको डिफ्रेंशिएशन 2 स्टेप में करना होगा, पहले 10 का फिर log का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स। एक्स आप किसको समझ रहे हैं, log x को। और फिर आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, log x का। नहीं, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर log x इंटू, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर log x बाय x। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में है, लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू log सेक x, और इसका कीजिए डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स, और log x, इसको आप x समझिए। सेक x को क्या समझना है, x किसके लिए, log के लिए। log x का 1/x यानी 1/सेक x। ठीक है, और अब आपको डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, सेक x का। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/सेक x इंटू, सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x। तो सेक x कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 10x। हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है log सेक साइन x बाई 2। तो लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू log साइन x बाई 2, साइन का एंगल में है x बाई 2। चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और log x का 1/x यानी 1/साइन x बाई 2, और फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है साइन x बाई 2 का भी। तो यहाँ लिखते हैं फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
1/sin x/2, ये तो रहेगा ही नहीं। अब d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, तो साइन एक्स का cos x, तो साइन x/2 का cos x/2, और फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है x/2 का, तो dy/dx यहाँ cos बाय साइन मिल के cot हो जाएगा, cos x बाय साइन एक्स cot x यानी कि cot x/2, और यहाँ x/2 में का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट 1/2 बाहर हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू हाफ cot x/2 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन क्या है, log x, लेकिन जिसका बेस क्या है 3 है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मान लेंगे y, तो लेट y इज इक्वल टू log x, किस बेस पे, और इसका क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ log x, किस बेस पे 3 बेस पे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, और यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यह फार्मूला होता है d/dx ऑफ log x, लेकिन किस बेस पे, a बेस पे, इसका फार्मूला होता है 1/x और log a होता है ना, तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, तो क्या आंसर होगा 1/x और log a मतलब log 3, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 5 का 2, लेट y इज इक्वल टू 2 का पावर -x, क्या करेंगे इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ d/dx ऑफ, और इस साइड d/dx ऑफ 2 का पावर -x, यहाँ कौन सा फार्मूला से डिफरेंशिएशन होगा, d/dx ऑफ a का पावर है, क्या फार्मूला होता है a का पावर x का a पे पावर x, और फिर क्या log a, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितने स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा, 2 स्टेप में, पहले 2 स्टेप में, हाँ 2 स्टेप, 2 पे पावर -x है तो a पे पावर जितना उतना ही होता है, तो 2 पे पावर जितना है उतना ही हो जाएगा एक बार, 2 पे पावर -x, और फिर क्या log a मतलब log 2, और अब किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, नहीं 2 पे पावर -x का नहीं, केवल -x का, क्योंकि पावर में x रहता तो छोड़ देते, पावर में यहाँ क्या है -x, तो -x का कर देंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 का पावर -x log 2, और -x का क्या होगा -1, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -1 को इसे इंटू करेंगे -2 पे पावर -x, और फिर log 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 3 का पावर कितना, तो सब क्वेश्चन के जैसा इसमें लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3 का पावर x+2, तो अभी इसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 2, क्योंकि बेस से में पावर जोड़ेंगे फिर वही हो जाएगा, तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का पावर x इंटू 3 का स्क्वायर कितना, तो y इज इक्वल टू 9 लिख दीजिए पहले, i इंटू कितना 3 का पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ y, यहाँ कांस्टेंट कौन है 9, कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आएगा तो उसका नहीं करेंगे, यानी x वाले फंक्शन के साथ जब कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट साइड दे देता है, या किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, 9 तो रह गया, ये इसमें कौन सा फार्मूला a पे पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर x log a, यानी 3 पे पावर x log 3, हो गया आंसर, ठीक। 6 का फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x प्लस 1/x, तो लेट y इज इक्वल टू कितना log x प्लस 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बोलिए, और यहाँ डिफरेंशिएशन log x समझ के कीजिए, ये आपके लिए x का काम कर रहा है, तो log x का मतलब 1/x प्लस 1/x,
और अब आपको डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, जिसको आप x समझ रहे हैं, नहीं। तो यहाँ हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, तो इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 1 में x टाइम में x इंटू एक्स, और फिर x में x कर जाएगा 1 टाइम में 1 इंटू 1, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x का, तो x का डिफरेंशिएशन, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x पलट जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, x बाई कितना, और यहाँ फिर एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना होगा, इसके नीचे छिपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से एक्स स्क्वायर और माइनस 1 को 1 से, यहाँ एक x काट सकते हैं आप, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। हो गया आंसर। 6 का कितना है ये 2। तो सबसे पहले इसको लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल टू लॉग इंटू साइन 3x, और इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1, यहाँ डिफरेंशिएशन आपको काउंट कर लेना है कि पहले लॉग का करना है, फिर साइन का करना है, फिर 3x का करना है, यानी कितने स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा, तो लॉग साइन 3x का डिफरेंशिएशन, यहाँ y के लिए, और यहाँ बोलिए लॉग x का 1 बाय एक्स, तो लॉग साइन 3x का 1 बाय साइन 3x, अगेन डिफरेंशिएशन किसका, साइन 3x का, नहीं। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन 3x, और फिर साइन 3x का डिफरेंशिएशन, और एक स्टेप और डिफरेंशिएशन होगा किसका, 3x का। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, कॉस x बाय साइन x, तो कॉस का एंगल और साइन का एंगल सेम होगा, डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, कॉट x, कॉस बाय साइन कॉट x, और उसके बाद 3x का 3 इंटू 1, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 3 कॉट 3x। क्या ये एंगल इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं, एंगल को ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, ना डिवाइड दे सकते हैं, कुछ नहीं, बस 3 को आगे लिख देना, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का कितना नंबर, 3 नंबर। चलिए लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो लॉग x समझ के कीजिए, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या, यानी 1 बाई कितना, इतना x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब डिफरेंशिएशन किसका, जिसको हम x समझ रहे हैं, यानी किसको, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार हम करना होगा। तो यहाँ डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ 1 बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, और इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो रूट x समझ के, रूट x का क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, यानी कि 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर कितना है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस यहाँ 0 प्लस 2x क्या होगा 2x, और 2x को इसे इंटू कर देंगे तो 2x बाय 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस है, अच्छा यहाँ एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या कीजिए, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है 1, तो इसका एलसीएम कितना होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस प्लस, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, कितना होगा ये दोनों देखिए सेम है, कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ई पे पावर रूट एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको मान बनाते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स रूट एक्स इंटू लॉग एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा यू इंटू वी। तो बोलिए वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। यही होता है प्रोडक्ट रूल से। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू ई का पावर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ई पे पावर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/2 रूट एक्स प्लस ई टू दी पावर रूट एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स बाय 2 रूट एक्स प्लस ई टू दी पावर रूट एक्स बाय एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए ई टू दी पावर रूट एक्स, तो क्या बचेगा अंदर लॉग एक्स बाय 2 रूट एक्स प्लस 1/x। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2x इसको डिवाइड दीजिएगा तो रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स इससे इंटू करेंगे तो रूट एक्स लॉग एक्स, और प्लस यहाँ x से इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 इंटू 1 2। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स बाय 2x इंटू 2 प्लस रूट एक्स लॉग एक्स, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना होगा, पहले लॉग का, फिर साइन का, फिर रूट इतना का, और फिर रूट के अंदर जो है उसका 4 स्टेप में डिफ्रेंसिएशन होगा। तो चलिए देखते हैं। लेट वाई इक्वल टू लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स समझ के डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ये एक्स का काम कर रहा है, लॉग एक्स का 1/x यानी 1/sin इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा, अब आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस है, तो साइन इतना का क्या होगा कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स यानी 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब आपको डिफ्रेंसिएशन किसका करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, क्योंकि रूट के अंदर यही लिखा हुआ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का एंगल और साइन का एंगल सेम है, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, यानी कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 1 का 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, 2 कैंसल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x
इंटू साइन 3x, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx, और यहाँ कौन सा फार्मूला से बनेगा, u इंटू वी से, ये हो गया u और ये हो गया v। u इंटू वी का फार्मूला होता है v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 3x इंटू ई का पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर 2x ही होगा, और फिर 2x का 2 इंटू 1 नहीं, और प्लस ई पे पावर 2x रह गया, साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन कॉस 3x, और फिर 3x का 3 इंटू 1, 3x का एक्स्ट्रा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 ई टू द पावर 2x और साइन 3x प्लस 3 इंटू 1 3 ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 2 साइन 3x प्लस 3 कॉस 3x, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 2x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, या u इंटू वी, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x इंटू ई का पावर 3x का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर 3x, और फिर 3x का 3 इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर 3x रह गया, कॉस 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x होगा, और फिर 2x का 2 इंटू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 ई टू दी पावर 3x कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 ई टू दी पावर 3x और साइन 2x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉमन क्या आ जाएगा, ई पे पावर 3x, और क्या बचेगा 3 कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x, आंसर। ठीक है ना, 11, लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x, डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी लगाइए, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, और v बोले तो कॉट 4x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट 4x इंटू ई का पावर जितना पहले लिखना है उतना, और अब 5x का माइनस 5x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 5 इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 5x रह गया, कॉट x का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और x बोले तो 4x, आई इंटू फिर 4x का 4 इंटू 1, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 ई टू दी पावर माइनस 5x इंटू कॉट 4x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 ई टू दी पावर माइनस 5x इंटू कॉसेक स्क्वायर 4x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए माइनस ई पे पावर माइनस 5x, तो क्या बचेगा यहाँ 5 कॉट 4x, और माइनस कॉमन ले लीजिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 4 कॉसेक स्क्वायर 4x, जो आपका आंसर है। ठीक है, में है ई पे पावर x इंटू लॉग साइन 2x, चलिए डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू लॉग साइन 2x, और x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और यहाँ u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, u आप इसको समझिए, v इसको, तो फार्मूला होगा v इंटू v मतलब log साइन टू एक्स, v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, v मतलब log साइन टू एक्स। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन टू एक्स, ये रहने दीजिए, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स रहने दीजिए, लॉग साइन एक्स यानी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाय एक्स, तो लॉग साइन टू एक्स का वन बाय साइन टू एक्स, और फिर साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू एक्स, और फिर टू एक्स का टू इंटू वन, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स रहने दीजिए, कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट कितना टू एक्स, टू इंटू वन यहाँ लिख दीजिए टू, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है ई टू दी पावर एक्स, तो क्या बचेगा लॉग साइन टू एक्स प्लस टू कॉट टू एक्स, आंसर। ठीक है।